जय माई की। आजकल साधना तो सभी करते हैं। बहुत से लोग हैं जो साधना करना चाहते हैं। साधना करने से पहले साधना के मर्म को जानना आवश्यक है। साधना क्या है? साधना कैसे करनी चाहिए? साधना शब्द की उत्पत्ति साध धातु शब्द से हुई है। साध का अर्थ है प्रयत्न। इस प्रकार किसी विशिष्ट कार्य के लिए प्रयत्न करना ही साधना है। साधना के उपरांत अभिष्ट की प्राप्ति ही सिद्धि है और साधना के माध्यम से ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने वाला ही सिद्ध है। अतः हम कह सकते हैं कि कोई भी आध्यात्मिक प्रयत्न साधना है। श्रद्धा, प्रेम और समर्पण की भावना के साथ परम उल्लास से युक्त होकर की जाने वाली ही साधना मनोवांछित पूर्णता प्रदान करती है। साधना को प्रारंभ से पूर्व किसी योग्य गुरु से, जो कि वास्तव में सद्गुरु हो, जो अपने शिष्य की आत्मा को विकसित करने की क्षमता रखता हो, उनके द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करके ही साधना के मार्ग पर अग्रसर होना चाहिए। साधना करने से पूर्व अपने अंदर निहित विविध दोषों और कमियों पर ध्यान दें और उन्हें प्रयत्नपूर्वक समाप्त करें। बिना किसी उतावलेपन के ध्यान का अभ्यास करें। आध्यात्मिक जीवन कठिन है तथा पग पग पर बाधाएं हैं। अतः प्रत्येक क्षण सावधानी पूर्वक उत्साहयुक्त होकर आगे बढ़ें। साधना संपन्न करने से साधक के अंदर स्वतः मन की एकाग्रता, मुदिता, शांति, संतोष, करुणा, निर्भयता, विवेक, निष्कामता व अंतर्मुखी वृत्ति का विकास होने लगता है। ये सभी साधक की आध्यात्मिक उन्नति के सूचक हैं। यदि कोई व्यक्ति यह सोचता है कि यह उसके लिए संभव नहीं है कि वह साधना संपन्न कर सके, तो यह उसकी मिथ्या धारणा है, क्योंकि नियमित मंत्राभ्यास से, श्री प्रभु के नामोच्चारण मात्र से उसकी अनास्था का नाश होता है तथा अपने इष्ट के प्रति आस्था का उदय होता है। आध्यात्मिक उन्नति की क्रिया धीमी किंतु सतत होती है। साधना के प्रारंभ में इसको परखना कठिन है, किंतु परिणाम तो प्राप्त होता ही है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही उपदेश देते हैं कि संपूर्ण भाव से मेरी शरण में आओ। अतः स्पष्ट है कि अपने चित्त, अहंकार, मन, बुद्धि तथा आत्मा को गुरु जी के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। आज तक जितने भी सिद्ध साधक या भक्त हुए हैं, उन्होंने ऐसा ही किया है। जब कोई व्यक्ति प्रथम बार साधना प्रारंभ करता है, तब उसके जीवन में अनेकों कठिनाइयाँ आती हैं। मन भी विचलित होता है, परंतु ज्यों-ज्यों समय व्यतीत होता है, साधना व्यक्ति के जीवन का अंग बन जाती है। साधक के लिए आसन, प्राणायाम तथा बंध आदि का भी अभ्यास होना आवश्यक है, किंतु मात्र ये ही आध्यात्मिक उन्नति या कुंडली जागरण नहीं संपन्न करा सकते। इसके लिए आवश्यक है कि साधक का मन त्याग मुक्त हो, उसमें तीव्रता हो और हृदय में शुद्धता का भाव भी हो। यदि ये तीनों नहीं हैं, तो साधक साधना में सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। इसके साथ साथ गुरु तथा अपने इष्ट के साथ पूर्ण विश्वास की भावना भी दृढ़ता होनी चाहिए। संयम तथा साधना का नित्य अभ्यास वे पंख हैं जिनके सहारे साधक अध्यात्म के सर्वोच्च शिखर पर उड़कर पहुंच जाता है।
यदि साधक संयमी नहीं है, उसका इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है, तो उसके द्वारा शक्ति का ह्रास हो जाएगा और साधक का पतन होने लगेगा। निश्चय ही मन चंचल व अस्थिर होता है, किंतु दृढ़ प्रतीक साधक को चाहिए कि वह दृढ़ता पूर्वक मन की गति को नियंत्रण कर साधना के प्रति मन में भाव रखते हुए साधना के मार्ग पर आगे बढ़े। और यही साधना का अभ्यास है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि आप अपनी साधना के प्रति लापरवाही ना बरतें, क्योंकि कालांतर में यह साधना आपके लिए आध्यात्मिक लाभदायक सिद्ध होगी। और यह निश्चित है कि आप अभ्यास से अवश्य ही आत्म साक्षात्कार कर ब्रह्म से एकाकार हो सकेंगे। जय माई की। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।